नमस्कार, मैं वरुण भसीन और आपका स्वागत है इन खबर पर। बात करेंगे आज दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। दिन अब ज्यादा बचे भी नहीं हैं। सभी प्रत्याशी इस समय कहां पर हैं? वहां हैं जहां वो ज्यादा जाते नहीं है, जहां लोगों की नाराजगी रहती है, यानी कि वो सड़कों पर हैं। इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। दिन करीब आ चुके हैं। 8 फरवरी को तो रिजल्ट भी आ जाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली का माहौल बन गया है। सही बताएं तो चुनाव की गर्मी ना थोड़ी थोड़ी अब फील भी होने लग गई है दिल्ली में। तो आज आपको हम एक नई दिल्ली विधानसभा की सीट के बारे में बताएंगे। और दिल्ली में तो अभी आप बाहर निकलो तो भी आपको ऐसा लगेगा मानो एक महक फैली हुई है। तो उस महक को आप तक पहुंचाना ही तो हमारा काम है। तो आज नई दिल्ली विधानसभा की सीट पर बात करेंगे। यह विधानसभा सीट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है उसकी सबसे हॉट सीट बन चुकी है। और ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जियोग्राफिकली इसको समझें तो इलाके के मामले में तो दिल्ली की सबसे बड़ी सीटों में से एक है ये। लेकिन जब वोट काउंट की बात आती है इस सीट पर, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, तो यह दूसरी सबसे छोटी सीट हो जाती है। और अगर पिछले 3 दशकों का इतिहास में इस सीट का उठाऊं तो नई दिल्ली विधानसभा सीट जो पार्टी जीतती है उसी की सरकार बन जाती है। यानी कि किंग मेकर नई दिल्ली वाले ही हैं, मान सकते हैं, कहा जा सकता है। तो करीब 27 वर्षों से दिल्ली में भाजपा इंतजार कर रही है कि सत्ता में आए। हम तो बाहर हो गए थे 27 साल पहले ही। उसके बाद से अब उन्होंने नई दिल्ली की विधानसभा की सीट को बहुत सीरियसली लिया और इस बार अपना पूरा जोर लगा दिया। और सामने इस वक्त जो आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी खुद यहां पर हैं, पिछली 2 बार से जीत भी रहे हैं। और तीसरी तरफ इस वक्त कांग्रेस ने तो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित जी, उनको सीट दे दी और अब वो हैं। यानी कि तीनों बड़े नाम, तीनों बड़े चेहरे नई दिल्ली विधानसभा की सीट पर हैं। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित जी को कहा कि जाइए आप इस वक्त अलायंस बनाइए जनता के साथ, क्योंकि शायद बहुत से अलायंस जो होने चाहिए थे दिल्ली में वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब चाहे जनता के साथ हो या इंडी के, बनाने तो पड़ते ही हैं, तो जनता के साथ ही बना लिया जाए। यहां के समीकरण की अगर बात करें तो जो कुल मतदाता है नई दिल्ली विधानसभा सीट में, वो लगभग 2020 में जो 1,46,000 थे वो अब यहां पर 1,90,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। और इस बार फाइट ज्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि 23 प्रत्याशी हैं जो इस वक्त वोट मांग रहे हैं नई दिल्ली में, अलग अलग जगह पर घूम रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो घूमते हुए नजर आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा हैं, जिनको इस वक्त सीट दे दी बीजेपी ने। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और यहां पर बहुत सी इस वक्त जो फाइट है वो टाइट होती जा रही है। यहां पर सांसदों के सरकारी आवास आते हैं तो खेला तो हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर भी बहुत बड़ी संख्या में इसी सीट पर है। तो वोट मांगना तीनों के लिए भी शायद आसान भी है और मुश्किल भी है, लेकिन जीत तो केजरीवाल जी रहे हैं। पर केजरीवाल जी के लिए इस बार ये फाइट बहुत टाइट हो रही है, तो उसका असर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। तो इतिहास अगर उसका उठाएं और केजरीवाल जी तक लाएं तो यहां पर मुश्किल क्यों होगी उस चीज को समझाता हूं। पिछले 3 दशकों के इतिहास को देखूंगा तो जिस पार्टी ने यह सीट जीती उसी ने दिल्ली में सरकार बनाई, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो 93 में यहां पर आखिरी बार बीजेपी के जो विधायक थे वो कीर्ति आजाद जी थे। उसके बाद से कभी बीजेपी आई नहीं। उसके बाद से कांग्रेस ने इस पर कब्जा किया, यानी कि शीला दीक्षित जी खुद यहां पर लड़ती थी, मुख्यमंत्री भी रही। लेकिन उसके बाद 2008 में आखिरी बार जीतने के बाद जब नई पार्टी में इस वक्त आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी जब एंट्री करते हैं, वो जीत जाते हैं, शीला दीक्षित को हराते हैं। और उसके बाद वो 2 बार जीत चुके हैं, 2015 और 2020 में केजरीवाल जीतते हैं, यहां से विधायक बनकर आते हैं। और केजरीवाल पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यहां पर 50% से ज्यादा वोट हासिल कर रहे हैं। तो इस बार परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित दोनों ने क्या सोचा है कि हम पूरा जोर लगाएंगे, केजरीवाल जी के लिए फाइट को टाइट कर देंगे। और बड़े चेहरे इन मुख्य पार्टियों ने भी दे दिए। अब केजरीवाल जी अभी इस बार तो सिर्फ विधायक के रूप में इस पे लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कहूं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की सीट है और नई दिल्ली, तो गलत हो जाऊंगा थोड़ा सा। क्यों हो जाऊंगा? क्योंकि कालका जी की सीट कहूंगा, आतिशी जी थी, उनकी सीट तो कालका जी है, तो मुख्यमंत्री की सीट तो कालका जी वाली ही कहलाई जी। तो अब कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी जब जाते हैं, जनता कितना भरोसा करेगी? 3 बड़े पार्टियों के दिग्गज इस पर आ चुके हैं, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बैठे हैं, तो काटापीटी वोट की तो होने वाली है। तो जो पिछले 3 बारी से केजरीवाल जी 50% वोट ला रहे हैं, उसका आंकड़ा 40 या 35 भी पहुंचा। 15% वोट भी अगर उनका काट लिया जाता है तो सीट फंस जाएगी, ये आंकड़े बता रहे हैं। क्योंकि सामने है प्रवेश वर्मा जी और संदीप दीक्षित जी। कांग्रेस और बीजेपी पूरे जोर के साथ केजरीवाल जी की सीट पर इस वक्त एक तरीके से हमला बोल रही है, क्योंकि 2020 में, यानी कि आखिरी बारी अगर बात करूं, तो अरविंद केजरीवाल जी को
46,000 के आसपास वोट मिले थे, 46,700 वोट मिले थे। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति थे वो थे भाजपा के सुनील कुमार यादव जी, इसी सीट पे 2020 में 25,000 वोट लेके आए थे, यानी कि लगभग 21-22 का ही अंतर था। और वही 21-22 अगर कोई व्यक्ति इस बार काट लेगा, वोट बड़े भी हैं लेकिन फिर भी इस सीट को जरूर टाइट कर जाएगा, है ना। तो फंस तो गई है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। टक्कर तो देखो बनती हुई नजर आ रही, कोई डाउट नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल जी डोर टू डोर कैंपेन अगर अपनी विधानसभा में कर रहे हैं तो आप सोचिए कहीं तो उनको भी होगा, कहीं कोई तो सर्वे कह रहा होगा कि सर अपनी सीट पे जोर लगाना जरूरी है। क्योंकि जमानत मिलने के बाद खुद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हुए कहा था कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें फिर से चुनेगी तभी सीएम बनेंगे। सीएम बनने के लिए अपनी सीट तो निकालनी ही है। यहाँ पर कुछ उलट पुलट हो गया तो पार्टी को धक्का लग जाएगा कि जी केजरीवाल जी की सीट ही फंस गई है, निकल नहीं रही है। और कुछ भी हो सकता है, पिछले बार सिसोदिया जी की सीट फंस गई थी, इस बार उन्होंने बदल ही ली। केजरीवाल जी 20-21 हजार वोटों से जीते तो थे, लेकिन देखा जाएगा कि इस बार जोर लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रवेश वर्मा जी ने तो लिख के दे दिया है 20,000 वोट से हरा रहे हैं हम, लिख के साफ तौर पे उन्होंने लिख के कहा कि हम तो हरा रहे हैं। उसके बाद संदीप दीक्षित जी कह रहे हैं कि जी मेरा तो आत्मविश्वास है हम जीतेंगे। और यहां पर अब जो इस वक्त स्थिति है वो ये है कि कहां कांग्रेस आएगी, पर अब ये तो वादे हैं, सब अपने अपने इस वक्त जुमले पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा वो तो 8 फरवरी को पता चलेगा, जब लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे 5 तारीख को, और 8 तारीख को वो जो रिजल्ट है वो सामने आएगा।